NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक पन्ना से लगाई गुहार, मेरी पत्नी से मुझे बचाइए। आपको बता दें कि रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत लोकेश मांझी सतना जिले के निवासी हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पन्ना के समक्ष अपनी पत्नी हर्षिता रेकवार के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी न केवल उनके साथ मारपीट करती है बल्कि आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। लोकेश मांझी, जो मूल रूप से पन्ना जिले के अजीगढ़ तहसील के रहने वाले, उन्होंने बताया कि उनकी शादी माह जून 2023 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से उनकी पत्नी, सास और साला उन पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि उन्होंने बिना किसी दहेज के विवाह किया था। पत्नी ने उनके माता पिता से बात करने और दोस्तों से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। पीड़ित ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आए दिन उनकी पत्नी उनसे गाली गलौज और मारपीट करती है। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपने घर में एक गुप्त कैमरा लगा लिया, जिसमें उनके साथ हो रही हिंसा रिकॉर्ड हो गई। 20 मार्च 2025 को जब उनकी पत्नी के घर वाले सतना आए, तब उन्होंने भी मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद उन्होंने सिटी कोतवाली सतना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पत्नी को इसकी जानकारी मिली तो उसने आत्महत्या करने और अपनी बेटी को जान लेने की धमकी दी, जिससे लोकेश मांझी और ज्यादा डर गए। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पहले भी एक बार मच्छर मारने वाली दवा पी चुकी है। पीड़ित ने थाना अजीगढ़ में भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पति ने पत्नी से जान का खतरा बताया, पुलिस से मांगी सुरक्षा। गुप्त कैमरे में कैद हुई पत्नी की क्रूरता, पीड़ित ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। पति पर अत्याचार, फिर आत्महत्या की धमकी, लोको पायलट की आप बीती। सतना में पत्नी और ससुराल वालों ने पति को पीटा, पुलिस में शिकायत दर्ज। मुझे मेरी पत्नी से बचाइए, पीड़ित पति की गुहार पर पुलिस करेगी जांच। रेलवे लोको पायलट लोकेश मांझी ने पुलिस अधीक्षक पन्ना को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी पत्नी हर्षिता रेकवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी पत्नी, सास और साला उन पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। पत्नी लगातार उनके साथ मारपीट करती थी और गाली गलौज करती थी। घरेलू हिंसा से परेशान होकर उन्होंने घर में एक गुप्त कैमरा लगाया, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा की जा रही मारपीट रिकॉर्ड हो गई। 20 मार्च को उनकी पत्नी ने अपने मायके से परिजनों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्होंने सतना के सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पत्नी ने आत्महत्या करके और बेटी की जान लेने की धमकी दी। इससे लोकेश और ज्यादा डर गए। उन्होंने पहले अजयगढ़ थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा ने मामले की जांच कर आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर घरेलू हिंसा में पीड़ित पुरुषों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनटीवी टाइम के लिए अजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। जी सर, एक शिकायत आई है जिसमें पत्नी अपने पति को बहुत तेजी से मार रही है। सीसीटीवी कैमरा में वीडियो है। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस में उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। आजकल सर समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है? क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड ना करें, सुसाइड भी करते हैं लोग परेशान। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें। थैंक यू। क्या कह रही हैं आप अभी? हमें अलग नहीं होना, हमें से कुछ भी नहीं चाहिए है, हमें फैमिली के साथ रहना। हमने से पहले ही बोला था, हमें अपना जितना अच्छा जीवन है हमें जो खराब नहीं करना है, हमें जितना है हम लोग को अच्छे से रहना है। हमसे जो गलती हो गई हो, अब चाहे रिश्तेदार चाहे समाज जिसको जोड़ना उसको जो कम से माफ़ी मांगा, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। हमसे नहीं होगा तो हम लिख के दे रहे हैं, हमसे कोई गलती नहीं होगी आज के बाद।
अभी आप बाहर क्यों हैं? घर पे कोई नहीं है इसलिए हम तो हम माफ़ी मांगने आए। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, उनको कैंसर के मरीज़ हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया है। और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, अपने पति के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। और हमें अपने पति से मिलकर जाना, हम सोचे हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी मांग के जाएंगे, जाना हमें साथ में रहना है, अलग नहीं रहना है। मान रहे हमसे हो गई है गलती, आज के बाद नहीं होगी। आप कहो तो जिससे कहूँ उसके सामने कह के 4 लोगों में इकट्ठा करके जो कहेंगे हम वो मान रहे हैं, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं होगी। अब हमें अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद नहीं करना है। सीसीटीवी कैमरा जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़-फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगा। ये आपने सुलझाने की मामला की बात की है, क्या मामला था और कब तक आपने कितनी बार सुलझाने की कोशिश? इन लोगों की लड़ाई झगड़ा हुई थी आज से करीब 1-1.5 साल पहले। तो हम लोग इसके गांव गए थे सुलझाने के लिए। कौन सा गांव है? जगदीश थे और किशोराजा थे। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आपस में हो जाए, इनका परिवार बर्बाद ना हो और बढ़िया आपस में रहें, खाएं पिएं, अपना बस सुख से रहें। एक छोटी बच्ची है, लेकिन ये लड़की हमारे पास में तक नहीं आ रही थी। हम लोगों के पास में इधर से उधर भाग रही थी, इधर से उधर भाग रही थी। लड़का पीछे पीछे दौड़ रहा था। लड़का हमसे कह रहा था कि हमें अपना परिवार बर्बाद नहीं करना है। अगर हमसे गलती हो गई है तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए, अगर वो लोग हमें मारे पीटेंगे भी और हमारा कुछ भी करेंगे तो हम उसके लिए हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम अपना परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते। ये हमारे सामने बात है। हम अदालत, कचहरी, तहसील जहाँ भी आप कहोगे हम वहाँ अपना बयान दे देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवदत्त द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? बड़ी फील्ड है जगह। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी हैं।